औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलम से नजफ शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज एक आम डिस्कस कर रहे हैं, एक आम शख्सियत है जो हमारे साथ मौजूद है। नवाबजादा राजा तालब मेहदी साहब हमारे साथ है। राय साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके इलाके की सियासत के हवाले से बताइएगा, कैसी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम नजफ भाई, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो रही बात सियासत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सियासत ठीक है जी। इसमें कोई इस तरह के मामलात तो नहीं है, मामूल के मामलात हैं जो चल रहे हैं। जो राय साहब ये बताइएगा कि दिन ब दिन सियासत में गर्मा गर्मी क्यों आ रही है, क्या वजह है इसकी? सियासत तो इसी चीज़ का नाम है ना, चाहे लोकल सतह पे हो, चाहे आपकी नेशनल सतह पे हो, चाहे आपकी इंटरनेशनल सतह पे हो, गर्मा गर्मी तो बनी रहती है। ये तो सियासत का नाम है, दूसरा नाम है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सियासत में गर्मा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ये बताइएगा कि सियासत में एक ही जमात में क्यों गर्मा गर्मी है? बाकी जमातें तो खामोश हैं, जेल में आई कोई नहीं। आप देखें ना जी, किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक जमात में आए दिन, अगर नेशनल लेवल की आप बात करें तो नेशनल लेवल के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि एक जमात है, उसके अंदर आपस में उनके ग्रुप्स बने हुए और उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ऐसे ही आपस में उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है तो पर वो एक जमात के अंदर। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो आए दिन एक और जमात है पीपल्स पार्टी, शायद उसके अंदर भी इख्तलाफ बन जाते हो। बात है कि मुस्लिम लीग अगर एक जमात है, बहुत बड़ी हमारी एक जमात है, आज की जमात नहीं है, पुरानी जमात है। अगर इख्तलाफात जमात के अंदर ही बन जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि यार हम दो सतह पे चल रहे, दो सिमत में हम चल रहे हैं। क्योंकि जब तक इख्तलाफ नहीं होते, इख्तलाफ राय नहीं होती, तो सिमत उस टाइम तक आपकी ठीक नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, वन मैन शो का जो एक जिक्र होता है जी, वन मैन शो है जेलम में, इसकी क्या वजह, क्यों वन मैन शो? किस बात का? क्या जमात में जो आपकी मदद तंजीम होती है वो तो सबसे पहले होती है, तो फिर वन मैन शो कहाँ से आ गया? देखे ना, यही बात थी जिसके ऊपर कुछ इख्तलाफात थे हाफिज जाज साहब के। उन्होंने 1 on 1 बैठे और उसको डिस्कस किए। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से आपने हाफिज साहब को लेके कोई दोबारा देखे, ग्रीन बसेस का इफ्तिताह था, उस इफ्तिताह के ऊपर इसको तासुर ये दिया गया कि 3 मुकामात के ऊपर इफ्तिताह हुआ। ठीक है। अब बात है कि मैं जो था खुद बकलम, जो मेरे साथ मेरे अजीज़ आए थे, जिनको मैं लेके आया था ग्रीन बस के इफ्तिताह के लिए, हम ज़्यादा इकट्ठे हुए। बिलाल अजहर कियानी साहब की जो टीम थी वो भी ज़्यादा इकट्ठी थी। इसी तरीके से आप देखें कि फ़रख अल्ताफ़ साहब ने जो अपने बंदे बुलाए हुए थे, उन्होंने शानदार चौक इकट्ठे किए हुए थे। जो आपका मिड पॉइंट था वो आपकी तंजीम के पास था, जहाँ पे बैठ के हमारी तंजीम, जिनको लीड हाफिज साहब कर रहे थे, तंजीम के हमारे सदर हैं, वो इस्तकबाल कर रहे थे। बात है कि सिर्फ इस्तकबाल बसेस का, क्योंकि बस ने आपका जो रूट था बस का, उसमें ज़्यादा से चलना था शानदार चौक, और शानदार से चल के उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव तक वापस आना था। ठीक है। बात है कि अगर आप एक ही इस्तकबाल अगर आप एक ही पॉइंट पे कर लेते तो बाकी 2 पॉइंट आपके खाली रहते। तो बात है इस चीज़ को डिवाइड किया गया और मुख्तलिफ 3 मुकामात के ऊपर ये आपकी इस्तकबाल किया गया। इसमें तकसीम वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। बात है कि अगर तकसीम वाली ही आप बात करें तो इससे पहले तो ये भी बातें चली थी कि शायद चूई फ़रक साहब को बुलाया ही नहीं गया। आपने आया कि चूई फ़रक साहब को उस तकरीब में नहीं देखा? बिल्कुल मौजूद थे। आपने आया कि चूई फ़रक साहब के जो लगते हैं, जो उनके अजीज़ हैं, उनको इस इस्तकबाल के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नहीं देखा? बिल्कुल मौजूद थे। आपने तंजीम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नहीं देखा? बिल्कुल मौजूद थे। बात है कि जब तंजीम और जो बाकी ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई इख्तलाफ वाली बात है या कोई आप कह सकते हैं कि कोई तकसीम वाली बात है। देखिए, तकसीम एक अलग चीज़ है, इख्तलाफ एक अलग चीज़ है। इख्तलाफात हो सकते हैं नज़रिए के, और होने भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जमहूरियत का हुस्न ये है कि इख्तलाफात होने चाहिए। जब आप सब ओके की रिपोर्ट देते हैं, आप अगर ये बात करें कि सब ओके, तो वो आप ज्यादती कर रहे हैं जमात के साथ। बात है कि जब तक आप उनको इख्तलाफात बता के, दिखा के एक रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये पर जमहूरियत का हुस्न नहीं। बिल्कुल ठीक है। नवाब साहब ये बताइएगा कि एक आम सवाल आपसे करना है मैंने। फवाद चौधरी जिन्होंने जो आपका इलाका है वहाँ से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो MNA मुंतखब हुए और वफाकी वज़ीर रहे हैं, वो उनकी जो तमीराती काम थे
वो क्या उनकी पॉलिसीज ठीक थी? देखिए, काम इसमें कोई शक नहीं है, जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे उस टाइम पे, मिसाल ले ले ड्यूल कैरिजवे का, वो अच्छा इनिशिएटिव था, पर जरूरत नहीं थी। ठीक है, जरूरत नहीं थी, ड्यूल कैरिजवे की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह क्या है कि आपकी ट्रैफिक इनपुट ही इतनी नहीं है उस रोड के लिए कि उसको हम ड्यूल कैरिजवे का दर्जा दिलवाएं। नंबर 1। नंबर 2, ऑलरेडी उस रोड की मंजूरी हुई हुई थी, जो अल्लाह वेरी के रहमत फरमाए नवाबजादा इकबाल मेहदी खान साहब ने करवाई हुई थी। ठीक है, वो सिंगल थी, पर उसका जो गोला था वो बड़ा था। ठीक है, कारपेटेड, सिंगल पर बड़ा, ठीक है, जिसके मध्य के अंदर 2 फेजेस बने थे आपके। एक आपका बुखारी चौक से लेके मिस्री मोड़ तक, और दूसरा आपका फेज था पड़दाल खान वाला। ठीक है, बदकिस्मती क्या हुई थी उसमें, यह हुआ था कि वो हाईवे वालों के पास नंबर 1, नंबर 2 हर साल उसके फंड आते रहे, मेंटेनेंस फंड आप जिसको बुलाते मेंटेनेंस की हैं, सूरत में। मेंटेनेंस की सूरत में। ठीक है, वो जो मेंटेनेंस के फंड थे वो गलियों नालियों में लगते रहे, वो उस रोड पे नहीं लगे, तो गलियों नाली में लगे। 3 साल वो फंड गलियों नालियों पे लगते रहे, उस रोड पे एक रोड़ा भी नहीं लगा। लुक, आप कहते हैं ना, कहीं पे अगर पानी नुकसान कर दे तो आप उसको फलन करके लुक से उसको आप ठीक कर दे, वो तक नहीं हुआ। बात करने का मकसद है आपसे कि ये 3 साल का इंतजार करवाया गया आवाम को, और उसके बाद ये ड्यूल कैरिजवे का मुतारिफ करवाया गया मंसूबा, और सरे दस्त उसको उखेड़ा गया। जो आपका रोड बना हुआ था उसको उखेड़ा गया। मजे की बात यह थी कि आपका ये प्रोजेक्ट फुली फंडेड भी नहीं था, इसके पैसे भी नहीं रखे गए थे, सिर्फ मंजूरी की हद तक था, और जो पैसे शुरू में आ गए थे, दैट्स इट, वही लगे पैसे जो। That's it. अच्छा, दूसरा जो उनका मंसूबा था नहर वाला, क्या वो पिंड अगर खान की आवाम है जो, उसके लिए वो बेहतरीन मंसूबा नहीं था? पहले मुझे ये बताएं आप, वो उनका मंसूबा कैसे हो गया? ये मंसूबा मंजूर कब हुआ था? सर, हम वो बात कर रहे हैं जो हमें नजर आ रही है। उनका हमें ये मंसूबा चीज़ नजर आई है कि जो उसका संगे बुनियाद रखा गया, जो उसका इफ्तिताह किया गया, वो दौर पीटीआई फवाद चौधरी ने उसका कि कल को अगर संग बुनियाद हम रखते हैं ड्यूल कैरिजवे की, उसका इफ्तिताह हम करें, तो फिर वो आप ज़ाहिर हुकूमत आपकी है, आपका ही बात है कि ये मंसूबा आपने जिसकी बात की है, नहर की, ये मंसूबा 2017 का मंसूबा है। ठीक है, मियां शहबाज साहब का इनिशिएटिव है, इसमें 2 चीजें शामिल हैं। नंबर 1 एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, नंबर 2 पंजाब गवर्नमेंट। इस मंसूबे को पाया तकमील तक, ये मंसूबा तक अगर आप बात करें 100 साल पुराना मंसूबा है, 100 साल पुराना है, बिल्कुल नहीं बन सका, पहले नहीं बना। इसका इनिशिएटिव उस टाइम पंजाब हुकूमत, जिसको लीड मियां शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उन्होंने लिया, इसको मंजूर करवाया, इसका काम शुरू करवाया। आपकी हुकूमत खत्म हुई और तख्ती जाके खान साहब की लग गई। तो बात है कि मंसूबा तो ये शहबाज साहब का है, मंसूबा शुरू तो ये मियां शहबाज ने करवाया, काम हमने शुरू करवाया। इसकी डिमार्केशंस और आपकी जितने मौजे थे, जिधर बंदों की जमीनें आ रही थी, उसकी निशानदेही जब हुई, किस दौर में हुई थी? मुस्लिम लीग के दौर में हुई थी। हम खुद उसके इफेक्टिव हैं। हमारे अपने मलकियत के मौजे जो हैं, जिसमें मलकपुर आता है, जिसमें शाह मीर आता है, जिसमें ये हमारे 2 मौजे आते हैं, वहां से हमारे मलकियती रकबे नहर की मद में आए, और हमने कोई इतराज किए बगैर वो रकबे दिए। क्यों दिए? बंदों की भलाई के लिए काम था, बंदों की भलाई के लिए काम था। बात करने का मकसद है मेरे भाई कि बदबख्ती है हमारी कि हम कभी भी किसी चीज की तहकीक किए बगैर हम उसको लेबलिंग शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपने एक बात की कि भाई ये फवाद साहब का मंसूबा है। कहां से फवाद साहब का मंसूबा है? ये मंसूबा मुस्लिम लीग का मंसूबा है। इसका इनिशिएटिव लेने वाले कौन है? मियां शहबाज शरीफ साहब है, उस टाइम चीफ मिनिस्टर साहब। तो इसकी क्या फिर वजह हुई कि जब आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का ये मंसूबा है, हम इस बात को मान लेते हैं, क्यों ना ये शुरू हुआ उस वक्त? ये इधर ही आके क्यों स्टार्ट? चले आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आपके पास कुछ पैसे आए, आपने घर बनाना है, तो आया कि आप फौरन घर शुरू कर देंगे या उसका कोई नक्शा भी बनाएंगे?
बिल्कुल डेफिनेटली नक्शा बनवाएंगे पहले। कुछ सोचेंगे, कुछ समझेंगे, उसकी कोई एलिवेशंस आप डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस करेंगे कि यार मेरे पास ये एक लागत कनाल भी चेक करेंगे कितनी है। मेरे पास ये एक कनाल का प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर मैंने इतनी जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी है, मैंने इसको सिंगल स्टोरी रखना है, मैंने इसको डबल स्टोरी रखना है। इसका मतलब है कि बाकायदा आप एक प्लान बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बात इसी तरह ऐसे ही बिल्कुल। या बगैर प्लॉट लिए हुए डायरेक्ट काम शुरू नहीं आप कर डायरेक्ट सकते। किसी की जगह पे जाके काम शुरू कर सकते हैं। नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे 2 मौजों के ऊपर मेरी जगह गई। ठीक है, ठीक है। बात है कि नहर ने जहां जहां से गुजरना था वो आया कि हुकूमत पाकिस्तान के रकबे थे, सर वो लोगों की जाती मलकियत थे। जाती तो मलकियत थी। बात है कि जब तक आपने नहर का नक्शा बनाना है, नहर का नक्शा बना के आपने जहां जहां से नहर गुजार के लेके जानी है, वो जितने भी मलकियती रकबे थे आपने उनका मुआवजा देना है बंदों को। बिल्कुल ऐसे वो ही। मुआवजा देने के बाद आपने फिर उसकी प्लानिंग करनी है, नहर की एक्सिक्यूशन करनी है। जब तक आपने अपना ग्राउंड वर्क ही पूरा नहीं किया तो आपने नहर शुरू कहां से इसके करनी है? प्रोटेस्ट भी हुए थे, प्रोटेस्ट भी हुए थे, प्रोटेस्ट भी हुए थे, प्रोटेस्ट भी हुए थे, लोगों की मलकियती बिल्कुल हुए थे, वो आए। बिल्कुल हुए थे। कई मुकामात के ऊपर अभी भी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ केसेस चल रहे हैं, ठीक कुछ है, केसेस ठीक है। अभी भी चल रहे हैं। तो बात करने का मकसद है, बात करने की मकसद है मेरे भाई कि आप कैसे एक मंसूबा बगैर किसी प्लानिंग के शुरू कर सकते हैं। बात है कि प्लानिंग किसने की? मियां शहबाज साहब ने। प्लानिंग में किसने की? किसके टाइम पे हुई? उनके टाइम पे हुई। बात है कि नक्शे किसके टाइम पे बने? उनके टाइम पे शुरू हुए। आपकी वो क्या बुलाते हैं, बुतियां, जो इसकी बुतियां लगी हाँ हाँ, वो किसके टाइम पे लगी? मियां शहबाज के टाइम पे लगी। बात है कि जब एक्सिक्यूशन इसकी शुरू हुई वो भी मियां शहबाज साहब के टाइम पे शुरू हुई। जो प्रैक्टिकली बाकायदा काम शुरू हुआ, आप कह सकते हैं कि बदबख्ती हमारी कि उस टाइम 18 की हुकूमत बदल के नई हुकूमत बन नई गई हुकूमत और बन बुजदार साहब को आपने मुसलत कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवाब साहब ये बताइएगा कि कैथ लैब का इफ्तिताह हुआ, उससे पहले ये ट्रामा सेंटर था, क्या ट्रामा सेंटर की सहूलियात नहीं थी जेलम में? देखें, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आप जेलम शहर को छोड़ दें, आप बात करें डिस्ट्रिक्ट जेलम की, जिसके अंदर 70% मोर देन बल्कि 70% वो आपका रूरल साइड है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कह सकते हैं कि 25 से 30% आपके पास अर्बन सिटीज़ है, शहरी इलाके हैं, जिसके अंदर जेलम, आपका सोहावा, दीना, पिंड, खिवड़ा आपके शहर आ जाते हैं और फिर आपकी छोटी छोटी आपकी टाउन कमेटीज आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई, जब आपका अजीज कोई जिसको हार्ट का इशू हो, उसको पिंडी जाना पड़ जाए, उसको लाहौर जाना पड़ जाए और उसके पास टाइम भी ना हो, तो मेरे ख्याल से, सहूलियात भी ना हो, और सहूलियात भी ना हो, तो मेरे ख्याल से आपको तकलीफ तो होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बात है कि आज से कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा हो तो इस तरह की एक फैसिलिटी कुछ अरसा पहले हाफसाबाद बनी थी। ये फैसिलिटी थी, सॉरी नॉट हाफसाबाद, वजीराबाद, वहाँ पे ये फैसिलिटी बनी भी थी, तो आपके अजीज वहाँ भी जाया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बात है कि अगर वो चीज आपको यहाँ पे मिल गई है तो किसके लिए ये हुआ है? किसके लिए ऐसा हुआ है? ये जेलम की आवाम के लिए हुआ बिल्कुल, है। लेकिन और नवाब बगैर साहब भी किसी जेलम की आवाम के लिए। और बगैर किसी मुआवजे के ये काम बिल्कुल हो। आपकी बात ठीक है नवाब साहब, लेकिन ट्रामा सेंटर भी जेलम के आवाम के लिए। कॉमर्स सेंटर के जो मामलात है, ठीक है, वो कौन से मामलात खत्म हो गए? वो मामले आपके उधर ही चलेंगे, वो बनेगा। वो आपके उधर ही मामलात चल रहे हैं, आपके मामलात चल रहे हैं। देखें, किसी चीज को भी खत्म नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है। फैसिलिटी जो हुकूमत पंजाब ने या हुकूमत पाकिस्तान ने आपको देनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दे के आपसे ले रहे हैं। ठीक है। वो फैसिलिटी उधर ही मौजूद है। बात है कि आपने ज़रूरियात अपनी देखनी है। आज जिस टाइम के अंदर आप गुजर रहे हैं, आपकी ग़ज़ा 100% खालिस नहीं है, नहीं है, मिलावट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत पंजाब उस पर भी काम कर रही है। आए दिन आप भी देखते हैं कि दूध की गाड़ियाँ नालों में भाई जा रही हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप देख रहे हैं कि आपकी जो मुकामी फूड अथॉरिटीज़ है वो आए दिन चेक कर छापे मार रही हैं, वो चेक कर रही हैं, वो बेकरीज को, वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को वो सील कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बात इसी तरीके से ठीक है। बात है कि आपकी ग़ज़ा खालिस नहीं, नंबर 1। आपके मसाइल, आपके हार्ट के मसाइल दिन ब दिन आपके बढ़ते जा रहे हैं। आप काम करके राजी, काम से मुराद है कि आप मुझे ये बताएं कि एक वक्त आपका था कि आप अपनी ये सिविल लाइन रोड जो है, आप देखते थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जवान लोग भी हैं, आप वो देखा करते थे कि रोज सुबह यहाँ पे निकलते थे और वॉक किया करते थे सुबह फजर के बाद। फजर के बाद, बिल्कुल ठीक बात। अब मुझे देखे कि उन मिसाल लेने के 100 बंदे वॉक करते थे, अब उनमें से 100 में से 50 बंदे आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। बात है कि हमने अपनी आदत को भी खराब की है। बिल्कुल की है। हमने अपनी आदत को भी खराब की है। हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना हमारे खाने की रूटीन ठीक है। बात है कि जब ये चीज़ें आपकी ठीक नहीं होगी तो आपके दिल के
मर्ज बढ़ेंगे। नवाब साहब यही बात है कि हम देखते हैं ग्राउंड, सबसे बुनियादी चीज़ हमारी ग्राउंड होती है ना। नौजवान होता है वो ग्राउंड में उसने जाके खेलना है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी करे खेल के वाले से। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली के मंशियात की तरफ लोग ज़्यादा चल रहे हैं और ग्राउंड्स हैं जो वीरान है वो। तो इस वजह से ये इश्यूज हैं जो हार्ट के या किसी भी कोई भी बीमारी है उसकी बुनियाद यही होती है। बेशक इसी तरीके से उस चीज़ को कैटर करने के लिए आपके जितने भी ग्राउंड्स हैं पुराने उनको बहाल किया जा रहा है। आपका ज़मीर जाफी स्टेडियम है, इसको बहाल किया जा रहा है। आपका एक नया हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, आपको शायद ये पता हो बात, आपका एक नया हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। बात है कि हर शोबे को लेके हुकूमत पंजाब तरजीही बुनियाद के ऊपर, स्पेशली जब आपकी यंगस्टर्स, चाहे वो खेल का शोबा हो चाहे वो तालीम का शोबा हो, और स्पेशली आपकी बच्चियां, उनके लिए हुकूमत पंजाब बहुत ज़्यादा काम कर रही है। दिन रात बहुत ज़्यादा काम कर रही है, दिन रात एक कर रही है। बिल्कुल ठीक है। नवाब साहब आखिरी सवाल आपसे करेंगे और ये सवाल मेरा करना बनता भी है। 80,000 से हारे हुए मिनिस्टर बन गए, इसकी क्या वजह, क्यों? देखिए मेरे भाई, जिन्होंने ये बात की है, अगर इस बात को सोचा जाए तो उनके पास भी वही टिकट था जिसके ऊपर उन्होंने ये बात की है कि 80,000 से हारे हुए। ऐसे ही आपने पूरी बात नहीं की, उसके अंदर उन्होंने एक और भी फिक्रा कहा था कि मैं तो जीता हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ऐसे ही मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, कुछ हमारे पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं अजीज़ लला साहब, उन्होंने की, साथ करण साहब बैठे हुए थे, साथ गालबन कुरैशी साहब भी बैठे हुए थे जो एमपीए बने, और वो भी यही बात कर रहे थे कि हर गली में उनका नाम लेके कि भाई उनका नाम होगा, और उन्होंने जो बात की वो ठीक बात की। तो मेरे ख्याल से उस बात का दूसरा हिस्सा ये भी था कि मैं तो जीता हुआ था। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने जो बात की है वो फिर झूठ बोल रहे थे। बात ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुरैशी साहब तो उनके साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई उन्होंने तो बात ठीक की है। बात क्या ठीक की है? 80,000 से हारे हुए। दूसरी बात उन्होंने क्या की कि मैं जीता हुआ था। फिर या ये ठीक बोल रहे हैं या वो ठीक बोल रहे हैं, या ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में क्या उम्मीद है अपने खानदान की, एमपीए एमएनए? देखिए हमारी लाइन हमेशा से क्लियर रही है। हमें 2024 में भी एमपीए की टिकट की ऑफर हुई थी। मैं आपको शायद पहली बार ये बात बता रहा हूँ, आज से पहले ये बात मैंने किसी को नहीं की। और बकलम खुद लाहौर से हमें कॉल्स आई थी कि आप अपने सूबाई पे भी जमा करवाएं। ठीक है, जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब सरे दस्त थे कि आप जमा लाजमी करवाएं, मतलूब साहब करवाएं या तालिब मेहदी साहब करवाएं, दोनों में से कोई एक भाई लाजमी करवाएं। ठीक है। हमने उनको जवाब क्या दिया था कि राणा साहब आपको आके हम मॉडल मिलेंगे, फिर मिले, उनको कुछ बातें हमने बताई और उसके बाद फिर हमने अपने पेपर जमा नहीं करवाए। इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं होता, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। बस सबसे बात है कि हमने 24 के इलेक्शन के अंदर हमारे एमपीए साहब थे हाजी नासिर साहब, बिल्कुल ऐसे, उनके लिए हमने बहुत मेहनत की थी, उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लड़े थे। ठीक है, अगर उनका टिकट हम ले लेते तो हम उनके साथ ज्यादती करते। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर तो नवाब साहब आपके साथ भी ज्यादती हुई है ना? तो खैर इसमें कौन सी ऐसी बात है, वो हमारे साथ हुई ना, आपके साथ। और हमने किसी पे गिला तो नहीं किया ना। बिल्कुल ठीक बात है, आज दिन तक आपकी तरफ से कोई बयान नहीं ठीक आया। है, बात है कि अगर ये टिकट हम ले लेते तो ये गिला हमारे लिए बनता। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये गिला हमारे लिए बनता। ठीक है, जिस बंदे के लिए मेहनत हमने की हो, जिस बंदे के लिए मेहनत हमने की हो, जिस बंदे के सर के ऊपर खड़े होके उसका पैरा दिया हो उसके टिकट का, तो कभी भी हम ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि हम उसका हक पालें। नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, इस बात का दूसरा मकसद क्या था, वो ये था कि हमारी लाइन क्लियर थी। हमारी लाइन क्या क्लियर थी कि हमारा जो सीट है वो एमएनए-शिप की है, हमने कंटेस्ट करना है तो एमएनए-शिप पे ही करना है। बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी बात है, स्टार्ट से आप एमएनएस के लिए आ रहे हैं। सिंपल सी बात, ठीक, सिंपल सी बात, बिल्कुल। ठीक है। तो बात है कि यार अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली होती है।
बिल्कुल ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठे हो, ओहदा आपके पास हो। आज हमारे पास ओहदा नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारी इज्जत के अंदर कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे बल्कि मैं समझता हूँ कि इजाफा हुआ है। शायद अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ज़्यादा इज्जत दी। इजाफा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, इजाफा हुआ है। रही बात हमारे कामों की, बंदों की, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो हम करवा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है वो काम हमारे हो रहे हैं। चलें ठीक, बिल्कुल सही है जी। नवाबजादा ताला मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खुसूसी गुफ्तगू की, सियासी अमूर पर भी बात हुई, मुखालिफिन की भी बात हुई, बड़े मुस्बत जवाबात मिले। आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।